अस्सलामुअलैकुम। डॉक्टर वलीद आसिफ आपके साथ एक नई वीडियो में दोबारा हाजिर हैं। मैं CMH के फाउंडेशन में चौधरी महमूद हुसैन फाउंडेशन में एज़ मेडिकल ऑफिसर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ। और जैसा हम लोग एक ये चैनल के थ्रू पैगाम लोगों में स्प्रेड करते हैं, कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे से अवेयरनेस हासिल कर सकें और लोगों की फलाह में हमें मदद मिल सके। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा वो होगा हेपेटाइटिस, जिसको आम ज़बान में उर्दू में जिगर की सोजिश कहते हैं। इसके बहुत से वजूहात हैं, तमाम वजूहात को कोशिश करेंगे कवर करें वीडियो में और उनसे प्रिवेंशन और उनके जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ हम कुछ ना कुछ जो है हमारा मैसेज कन्वे हो। सबसे पहले जो हेपेटाइटिस का कॉज होता है वो होता है वायरल हेपेटाइटिस। ऐसे वायरसेस जो जिगर की सोजिश कर देते हैं उनकी वजह से वायरल हेपेटाइटिस हो जाता है। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम के वायरसेस मौजूद हैं। इसमें हेपेटाइटिस ए का वायरस, हेपेटाइटिस ई का वायरस, हेपेटाइटिस बी का वायरस और हेपेटाइटिस सी का वायरस। हेपेटाइटिस ए और ई को इकट्ठा बोलने का मकसद ये था कि ये नॉर्मली ट्रांसमिट होता है हमारी खुराक से या पानी जो हम गंदा इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स वो ऐसा होता है कि सीवरेज का पानी आम पानी के अंदर मिल रहा होता है, जिसकी वजह से वो औरल इंटेक होने से वो स्प्रेड करता है और उसमें जो है वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट करता है, वो जिगर के अंदर जाता है और वहाँ पे जिगर में सोजिश कर देता है। जो हमारे पास प्रेजेंटेशन आती है इसमें, जो हमारे पास मरीज़ आता है वो इस तरह से आता है, उसको शदीद पीला यरकान हुआ होता है, शदीद पिलाहट होती है पेशाब में, आँखों में, स्किन में, ख़ारिश होती है उसको स्किन में, और उल्टी और जो दिगर हेपेटाइटिस के सिम्टम्स हैं उसके साथ वो प्रेजेंट करता है। हम उसके LFTs करवाते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट होता है लिवर का, लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। उसमें पता चल जाता है कि लिवर एंजाइम्स कितने ज़्यादा हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम पेशेंट को मैनेज करते हैं। और इसमें जो मैनेजमेंट होती है वो नॉर्मली सिम्टमेटिक होती है, जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं बस उसको हमने ट्रीट करना होता है। हम कोई एंटीवायरल या इस तरह का ट्रीटमेंट जो है ना वो नहीं देते नॉर्मली, ताकि पेशेंट जो है वो कंफर्टेबल रहे और सिम्टमेटिकली पेशेंट का जैसे ही वो पीरियड ख़त्म होता है वायरस वाला, उससे बाहर निकलता है और वो ठीक हो जाता है। प्रॉबेबली मोस्टली ये 2 हफ्ते का टाइम लगता है इसमें और पेशेंट नॉर्मल रूटीन में वापस आ जाता है अपनी। सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी आ जाती है वायरल हेपेटाइटिस में, वो आ जाती है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये इंतहाई जानलेवा हेपेटाइटिस के वायरसेस हैं और सबसे ज़्यादा जो जिगर का कैंसर है उसकी कॉज हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का वायरस है। पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सी बहुत प्रीवेलेंट है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। इंटरनेशनली हेपेटाइटिस बी ज़्यादा फैला हुआ है। कॉज ऑफ जो है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जिगर का वो कैंसर जो मौत का या जान लेने का बायस बनता है, वो भी इन दोनों ही कैटेगरी से डेवलप होता है नॉर्मली। पेशेंट के जो ट्रांसमिशन है इसकी वो इस तरह से होती है कि एक पर्सन अगर हेपेटाइटिस बी या सी से इन्फेक्टेड है, उसके ब्लड के थ्रू वो किसी और पर्सन को चला जाएगा। ये नॉर्मली हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर ज़्यादा स्प्रेड होता है, जिसमें नर्सेज, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, ऐसे लेबॉर्ट्री वर्कर्स जिनका ब्लड के साथ एक्सपोजर है उनके अंदर ये ज़्यादा होता है। ऐसे अमराज के जो पेशेंट्स हैं जिनको ब्लड लगता है नॉर्मली, वो भी इससे ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ये ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ब्लड। जो पेशेंट को डोनर ब्लड आ रहा होता है, रेसिपिएंट को लगता है, तो उससे भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इससे जो बचने का तरीका है वो ये होता है कि हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग कुछ टाइम बाद वो करवा लेनी चाहिए और करनी चाहिए। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अंदर तो गवर्नमेंट भी इस चीज़ को काफ़ी इनकरेज करती है कि उनकी स्क्रीनिंग की जाए कुछ टाइम बाद। प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स जहाँ पे भी डॉक्टर्स, नर्सेज काम करती हैं, इंक्लूडिंग हमारा अपना इंस्टीट्यूट, हम लोग भी हर 3 महीने के बाद अपने कंप्लीट स्टाफ की स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। और जो पैरामेडिकल स्टाफ है उनको चाहिए कि वो ग्लव्स का इस्तेमाल करें, ऐसे ग्लव्स जो फट ना सकें और जिनके साथ ब्लड का, स्किन का कांटेक्ट ना हो। और इससे जो है समटाइम्स ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, हस्बैंड वाइफ के अंदर ये ट्रांसमिट होता है। समटाइम्स ये वर्टिकल ट्रांसमिशन इसकी होती है, मदर से बच्चे के अंदर भी ट्रांसमिट हो सकता है ये। इसलिए हमेशा से इसका जो ट्रीटमेंट है वो ये, इसकी जो प्रिवेंशन है वो ये कि इसकी स्क्रीनिंग जो है ना वो लाजमी की जाए। स्क्रीनिंग के अंदर अगर हेपेटाइटिस बी और सी में से कोई आ जाता है, फिर इसके कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, फर्दर इनके PCR एलाइजाज अवेलेबल हैं वो होते हैं, और उसके बाद इनकी ट्रीटमेंट जो है वो जो हेपेटोलॉजिस्ट हैं, जो लिवर स्पेशलिस्ट हैं, वो इसकी ट्रीटमेंट करवाते हैं। गैस्ट्रो और लिवर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो हमारे पास तकरीबन हर हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मौजूद होते हैं।
वहाँ से जाके तो पेशेंट्स इसका ट्रीटमेंट प्रॉपर वो लेते हैं। इससे जो है हमें हमेशा से बचना चाहिए। हेपेटाइटिस बी और सी जानलेवा अमराज हैं, इनसे पेशेंट की जान जा सकती है, कैंसर तक हो सकता है। इसलिए जब भी कोई ऐसा पेशेंट मौजूद है कि जिसको हेपेटाइटिस बी और सी है, उसके बच्चों की, उसकी वाइफ की, उसकी फैमिली की स्क्रीनिंग लाजमी होनी चाहिए और हमेशा ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना हमारी और सबकी जान को बचाने में मदद दे सकता है। इस वीडियो में एक और जो लास्ट पे हमारे पास जो पैगाम आता है वो है स्टेटोहेपेटाइटिस। स्टेटोहेपेटाइटिस ऐसा हेपेटाइटिस है जो जिगर की चर्बी की वजह से हो रहा है। इसमें जो जिगर है उसके ऊपर चर्बी इकट्ठी हो जाती है। हमारे पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है कि घी, ऑयल, चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं लोग, देसी घी का, मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा है। इसकी वजह से नॉर्मली पेशेंट्स के अंदर लिवर पे फ़ैट एक्यूमुलेट हो जाता है, फ़ैट इकट्ठा हो जाता है। वो फ़ैट जब इकट्ठा होता है वो भी जिगर में सोजिश करता है और उसकी वजह से भी जो है ना ये हेपेटाइटिस का, या इसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बोलते हैं इसको, और इसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो सफ़र करता है और वो अल्टीमेटली हेपेटाइटिस वाले सिम्टम्स में जाता है। लेकिन बेसिकली उसकी जो कॉज होती है वो होती है ज़्यादा फ़ैट एक्यूमुलेट होना, ज़्यादा चर्बी का जिगर के ऊपर इकट्ठे हो जाना। तो डाइट अपनी ठीक रखनी चाहिए, कभी भी अपने वेट को नॉर्मल से ज़्यादा नहीं होने देना चाहिए, एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ऐड करनी चाहिए। तो इस तरह से ये फैटी लिवर डिजीज़ से भी बचा जा सकता है। तो इस वीडियो में डॉक्टर वलीद आसिफ को इजाज़त दीजिए। अगली वीडियो में एक नए पैगाम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।